दिव्य लीला है, समय नहीं है, उसका नाम है उलूखल लीला। एक बार कैलाश पर्वत की उपत्यका में जहां भगवान शंकर रहते थे, कुबेर के बेटे, बड़े धनी बाप के बेटे, देखो धन इतना ही चाहिए जितने में आनंद हो, ज्यादा धन होने पर बच्चों के बिगड़ने की संभावना। कुबेर के बेटे नलग्रीव, नलकुबर और मणिग्रीव, आचार्य नितिन, धनी बाप के बेटे नलकुबर मणिग्रीव, घर में पाप करो उसका फल कुछ और, गंगा किनारे करो उसका पाप कुछ और तीर्थ में करो तो उसका पाप। ऐ शंकर जी के देवालय के नीचे गंधर्व कन्याओं को नग्न लेके बाएं हाथ से बोतल लेकर के उन्मत्त हो रहे थे। नारद जी जा रहे थे, देखा कहाँ है? देखिए बड़े आदमियों से परिचय भी काम करता है। नारद कह रहे ये तो अपने कुबेर के बेटे हैं, इनका तो सर्वनाश होने वाला है, स्तब्ध कर दो। कहा जाओ तुम जड़ हो जाओ। क्या हो जाओ? शराब कोई कितना पिया हो और दो तमाचा कोई जवान आदमी इस मलपट पर और दो इस पर लगा दे तो शराब का नशा आधा उतर जाता है। क्या होता है? जब थप्पड़ लगा तब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि नारद ऋषि मुझे क्षमा कर दो, यौवन का उन्माद था, धन का प्रवाह था, सौंदर्य का अभिमान था, इसलिए गलती हो गई देवालय के पास। नारद ने कहा तो श्राप दे दिया है, जाओ प्रतीक्षा करो, तुम लोग नंद भवन के सामने अर्जुन के जुड़वा वृक्ष होंगे, जब कृष्ण अवतार लेंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये बता रहे हैं क्या कि बड़े से बड़े पापियों का उद्धार भी भगवान श्री कृष्ण ऐसे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तुम इतने बड़े पापी नहीं हो, तुम्हारे पापों की तो इति मिति है, ऐसे पापियों का जिनका न इति है न मिति है, ऐसे पापियों का भी मुस्कुरा के उद्धार कर देते हैं। वो सत्ता है श्री कृष्ण। अब इसी में अपने दधि का मंथन कर रही है। क्या कर रही है? एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गृहिणी कर्मांतर नियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार माने वंश विशेष अवसर पर यशोदा जी को लगा कि आज सैकड़ों नौकर हो आपके पास, दुर्बा ले आओ, फूल ले आओ, फल ले आओ, मैं पूजा करूंगा। असमर्थ हो क्या? स्वयं से भगवान की, तुम्हारे लिए 100 नौकर हो लेकिन तुम भगवान के चाकर बनो, अपने हाथ से जल लाओ, फूल लाओ और पूजा करो। एक बार यशोदा ने कहा, दासी तुम ये काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, आज मैं लल्ला के लिए स्वयं मक्खन निकालूंगा। अब यहाँ 3 काम हो रहा है, तन मन वचन। जब भक्त का एक हो जाता है, क्या हो जाता है? तब ज्ञानियों का जो ब्रह्म है भक्तों के सामने धराशायी हो जाता है। क्या हो जाता है? धरा माने पृथ्वी पर लोट। तन से दधिमंथन हो रहा है। बहुत सुंदर लीला है इसमें यशोदा जी के शरीर का, उनके रेशमी शिल्क का, उनकी कब्र का, कैसे खड़े होकर मंथन कर रही हैं, दिव्य लीला। तो मंथन कर रही हैं तन से, और मन भगवान के बाल लीलाओं में लगा है कि बड़ा जिद्दी है। उस दिन मैंने कहा कि ये देखो पानी में चंदा मांग रहे थे भगवान, चांद चाहिए, तो यशोदा जी ने फूल की थाली में जल भर दिया तो चांद आएगा ही थाली में। कहा देखो देखो ये चंदा है, हाथ डाल के देखा इसने तो कहा नहीं ये चांद नहीं। बड़ा जिद्दी है। और गा रही है कि मैया हो चंद्र खिलौना हो। जब तीनों एक हो गए तो भगवान धराशायी हो गए। क्या हो गए? धराशायी हो गए। माँ यशोदा स्तन पिलाने लगी, लेकिन जो दूध रखा था पद्मगंधा का, 1 लाख गायों का दूध दूध करके 10,000 को, 10,000 का दूध दूध के 1,000 को,
1000 का दूध 100 को, 100 का 10 को और 10 का पद्मगंधा को पिलाया जाता था। वो दूध पी के कृष्ण एक हाथ से उठाए थे। पानी मिला हुआ दूध पी के का उठाइए, ढेलों ने उठे, भाराई पड़ी, वो पर्वत उठाना था। वो दूध खौल आग में गिरने जा रहा था। यशोदा ने श्री कृष्ण को बैठा दिया और दौड़ी दूध बचाने के लिए। श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। क्या गया कि बारे माई हमको पिला रही थी, अभी मैं तृप्त नहीं हुआ और तुम जा रही हो दूध बचाने के लिए। आचार्य जी शब्द पर ध्यान देंगे। अतृप्त मुसृज, अतृप्त मुसृज। अगर आप कोई भोग भोग रहे हो, संसार का कोई भोग भोग रहे हो और तृप्ति भी नहीं मिली है और बीच में कोई खलबली हो जाए, क्या हो जाए, तो क्रोध आता है कि नहीं। अतृप्त मुसृज, तृप्त नहीं हुए थे, छोड़ के यशोदा जी चली गई। भगवान को क्रोध आया और जाके मटकी से फोड़ दिया तो पूरा घर को क्षीर सागर बना दिया। क्या बना दिया? क्षीर सागर में रहते थे, उसका आनंद लेना था तो घर को ही क्षीर सागर बना दिया। यशोदा जी ने जब देखा तो छड़ी लेके पीछे, आज मैं तुमको बांधूंगी बांधूंगी बांधूंगी। भगवान ने कहा मैं नहीं बंधूंगा, नहीं बंधूंगा, नहीं बंधूंगा। लेकिन भगवान ने कहा मैंने नारद को बताया है कि जब संसार से मुंह मोड़ करके कोई मेरे पीछे हो जाता है तो मैं उसकी मुट्ठी में आता हूं। मैया ब्राह्म मुहूर्त से सब छोड़ के मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे तो मैया की मुट्ठी में आना चाहिए। कहा मैया छड़ी फेंक दो, मुझे डर लागे। फेंक दिया, हाथ पकड़ लिया, बांधने लगी, सारे गोकुल की रस्सी लग गई। शेषमणि जी बैठे नहीं। क्यों? कि नाम और रूप में बंधन होता है। कहा हमारा नाम व्यास जी है, रस्सी ले आओ बांध। जिसका न कोई नाम है न कोई रूप है, क्या बांधोगे? कई तर्क है। भगवान की सारी शक्तियां, अनंतता, व्यापकता, आकाश में ये लीला देख रही है। सब क्या कर रही हैं? देख रही हैं, दर्शक बनी हैं। लेकिन वाह, भगवान की सबसे सशक्त, दयालु, कोमल हृदय एक शक्ति है जिसका नाम है कृपा शक्ति। क्या नाम है? कृपा शक्ति आ गई। उन्होंने कहा रे वो मेरे प्रियतम, मैया के सामने क्या जिद कर रहे हो? कहा मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं बंधूंगा, नहीं बंधूंगा। तो कहा मैया ने प्रतिज्ञा किया है ना कि बांधूंगी, तो बंध जाओ, तुम तो प्रतिज्ञा तोड़ हो। कहा कब मैंने प्रतिज्ञा तोड़ा? तो याद दिलाया। ये युग युग की लीला है। कहा एक बार दुर्योधन ने कहा युद्ध में कि पितामह आप मेरे सेनापति हैं और काम कर रहे हैं पांडवों का। 3 दिन बीत गया, एक भी महारथी नहीं मारा गया, इस्तीफा करो। भीष्म को क्रोध आया, बगुला हो गए। कहा दुष्ट दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल एक पांडव का वध करूंगा। क्या करूंगा? अरे बाप रे बाप, भीष्म प्रतिज्ञा है, कल मैं एक पांडव का वध करूंगा और तुम मरने से डरते हो। आज रात को मेरे कैंप में अपनी पत्नी को भेजो, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करूंगा। ऐसे अब दुर्योधन खुश हो गया, अपने पत्नी से कहा कि 12 बजे रात तुम पितामह के कक्ष में जाओ। तो मिलिट्री कैंप था, वहां सब नहीं जा सकते। सेनापति को अलर्ट किया गया, जो असिस्टेंट सेनापति थे, कि आज रात को औरत जाएगी हमारी, रोकना मत, पितामह के दर्शन करेगी। इसीलिए कहा गया कि भगवान को माता पिता मित्र भाई बंधु सखा जो भी बनाना हो इन्हीं को बनाओ, ये बड़े काम के हैं। क्या है? केवल दुर्योधन जानता था आचार्य जी, और पितामह जानते थे, और पांडवों में भी कोई नहीं जानता था।
मीटिंग हो रही है भोजन के समय कि कल का युद्ध कैसे लड़ा जाए। 12 बजने में कुछ ही मिनट शेष थे। कृष्ण ने कहा, कृष्णा इधर आओ। 12 रात बजा हो चाहे 1 बजा हो, अगर भाई अपनी बहन को कह रहा हो कि इधर आओ, तो पति को कोई आपत्ति होगी क्या? नहीं होगी। कृष्ण लेके कृष्णा को गए। साड़ी में द्रौपदी ही सैंडल पहने थी। भगवान ने सोचा कि पितामह के कैंप में चलना है तो वहां तो पुरुष जा ही नहीं सकता है, तो भगवान भी नारी वेश में हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। पंडित जी ये मत सोचिए साड़ी कैसे पहनते हैं, इनको तो पहले से आदत है साड़ी पहनने की। मोहिनी आज अवतार ले चुके हैं, देखा नहीं? सतयुग से ही साड़ी पहनने के एक्सपर्ट है भगवान। साड़ी पहन ली। अब द्रौपदी को लेके कैंप की तरफ जा रहे हैं। अभी दुर्योधन की पत्नी जाएगी। वाह रे भगवान, तू जिसके सखा हो जाओ उसको फिर दुनिया में कौन रोक सकता है। और भीष्म तपस्या कर रहे हैं कि किसी को अखंड सौभाग्यवती बनाना है। बिना तपस्या के सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धनवती भव, अरे बिना मतलब का तप है ही नहीं, क्यों कह रहे हो? क्रिएट द विल फोर्स, पहले अपने ताकत ले आओ, इसके बाद आशीर्वाद प्रदान करो। कितना गायत्री जपते हो, क्यों आशीर्वाद दे रहे हो? ये कह सकते हो कि जाओ बेटा नारायण नारायण कहो तुम्हारा कल्याण होगा, या आशीर्वाद देना है तो पहले गायत्री जप करो, ब्राह्मण हो फिर आशीर्वाद प्रदान करो। तो कृष्णा को, द्रौपदी को सब सिखा दिया श्री कृष्ण। अपने फाटक पर हो गए और चप्पल की आवाज आ रही थी। किसकी? उन्होंने सोचा कि साधना में है पितामह, अगर चट्टी की ध्वनि गई कान में तो देख लेंगे कौन है। तो कहा द्रौपदी अपने संडिल मुझे दे। क्या किया? संडिल दे दो। ऐसा भगवान दुनिया के किसी मजहब में है क्या? द्रौपदी के संडिल ले लिया, अपने पीतांबर में लपेट लिया, कांख में दबा लिया, घूंघट काढ़ लिया। क्या कर लिया भाई? औरत बन के जा रहे। द्रौपदी को सिखा दिया। द्रौपदी गई, पितामह नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे और भगवान दरवाजे पर दुल्हन बन के खड़े हैं। क्या है? आहा, भगवान दुल्ही बन के खड़े हैं और उसी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। द्रौपदी पहुंची, पितामह के चरणों में माथा टेका, का अखंड सौभाग्यवती भव। वारे कृष्ण, तुम जो चाहो वही होगा। तब द्रौपदी को सिखाए थे। द्रौपदी ने घूंघट खोला, कहा पितामह खोल पलक। क्या चीज? अभी आंख बंद करके आशीर्वाद देते हैं। खोल पलक, देख झलक, मैं द्रौपदी। बाप रे बाप, पितामह डगमगा गए कि मेरा क्या होगा, मेरा तो प्रण टूट गए। द्रौपदी ने कहा कल अगर एक भी पांडव मारा गया तो मेरा सौभाग्य खंड तो होगा नहीं। खंड हो गया। ये सच होगा कि वो का ये दोनों में से वही होगा जो बाद में ऑर्डर दिया गया। क्या चीज? एक ऑर्डर लिखा गया और वही ऑर्डर काट के दूसरा ऑर्डर लिखा गया तो बाद वाला ऑर्डर माना जाता है। तो यही माना जाएगा कि तुम अखंड सौभाग्यवती होगी, लेकिन तुम अकेली नहीं आ सकती हो। वो नटवर कहा। जब पितामह आए तो भगवान ने पल्लू खींच लिया आगे। क्या चीज? औरतों को मालूम है कि कितना आगे खींचो तो कितना पाछे बैलेंस रहता है। अब इन्हें बेचारे को क्या मालूम, खींच लिया आगे ज्यादा, पीछे खाली हो गया। सब क्या हो गया? पीछे खुल गए। भीष्म ने देखा, मौज लिया कि बारे दुलई जी, पांव में पहनने वाली चीज को कांख में दबाया है। क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने कहा कल युद्ध के मैदान में अगर मैंने आपसे अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा दिया तो ला जाओ गंगा जननी को संतन सुत ने कहा। भगवान ने कहा पितामह हमारी प्रतिज्ञा 100 बार टूट जाए, भक्त मान न चलते देखा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वही कृपा शक्ति कर रही है कि आप तो प्रतिज्ञा तोड़ते हो, तो आपको कौन सी लाज है? माई से कौन प्रतिज्ञा में हो? बध जाओ। श्लोक प्रदर्शन करें, सभी विज्ञ लोग हैं।
फिर भी ये संस्कृत के लेक्चरर रहे हैं, इनसे कहना चाहूंगा कि श्लोक पर ध्यान दें। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासी स्वबंधने स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः विश्रब्ध कबरी स्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासी स्वबंधने। कृपयासी माने कृपा के इशारे पर भगवान यशोदा के हाथों बंध गए, बोले सच्चिदानंद भगवान। कृपयासी स्वबंधने बंध गए और दृष्टवा परिश्रमम, ये तो बहुत देर से देख रहे थे, लेकिन जब तक कृपा देवी ने इशारा नहीं किया, जैसे हम लोग भी बिना पत्नी से पूछे कुछ नहीं करते, क्या नहीं करते, क्या हो क्या कहते हैं तुहार राय बा कही दे। अच्छा 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 अच्छा, इसके पहले निगेटिव उत्तर था, लेकिन पत्नी का इशारा पाते ही काम हो जाता। अब बांध दिया, बांध के ला के उखल पर बांध दिया। कहा? उखल, क्या चीज बोलिए? उखल। एक होता है खल, आचार्य जी, खल माने दुष्ट। एक संस्कृत का शब्द है सठे साठ्यम समाचरे, टिट फॉर टैट, जो हमको मारेगा उसको मारेंगे। ये कौन आत्मा है? ये जीव आत्मा। और कोई हमको नहीं मारेगा तब भी उसको मारेंगे, तो इस कौन आत्मा है? पामर आत्मा। कौन आत्मा है? पामर आत्मा। तो खल माने पामर आत्मा, सज्जनों को जो कष्ट पहुंचाए अनायास, उसका नाम है पामर आत्मा। तो खल जो अनावश्यक दुष्टों को कष्ट पहुंचाए, उसका नाम खल। और उखल, क्या चीज? हाथ उठाइए, उखल। उखल माने बड़का दुष्ट, जे अपने भीतर सज्जनन के बलवा के खुनवावे, धनिया के हल्दी के बलवा के खूब खुनवावे, उसका नाम है उखल। क्या है? ऐसा उसी उखल में बांध दिया। अब भगवान कह रहे हैं कि मुझे मैया ने नहीं बांधा। वाह, इतना कोमल, इतना सरल, इतना उदार, इतना पक्षपाती भक्त वत्सल भगवान दुनिया के किसी मजहब में खोज नहीं। बांधा है मैया ने। अब कह रहे हैं मुझे मैया ने नहीं बांधा, मुझे तो नारद ने बांधा। अब वही नलकूबर मणिग्रीव का सांप कृष्ण के दरवाजे पर जो इमलार्जुन वृक्ष है, तुम बनो आचार्य जी, उस वृक्षों में से कृष्ण निकल गए, उद्धार नहीं हुआ उन पापियों का। अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि उखल बच गए, वृक्षों में उखल बच गया। जब भगवान ने खींचा तब उखल के प्रेशर से वो दोनों वृक्ष उखड़ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, वृक्ष गिर जाते तो हल्ला होता, अभी लीला बाकी है, इसलिए भगवान ने रिमोट कंट्रोल से आवाज को रोक दिया। क्या किया? आप टीवी देखते हो ना, जोर से बोलता है तो आवाज दबाते हो कि नहीं? यहीं बैठे बैठे रिमोट से। उस समय आध्यात्मिक रिमोट था। क्या था? जो भी हमारे यहाँ वैज्ञानिकों का आविष्कार है वो हमारे अध्यात्म से है। आध्यात्मिक रिमोट कंट्रोल से आवाज को स्तब्ध कर दिया, वृक्ष गिरा। पंडित जी, उसमें से नलकूबर और मणिग्रीव दोनों गंधर्व प्रकट हुए। बहुत सुंदर स्तुति है, बड़ा अच्छा वर्णन है, लेकिन एक श्लोक सुनाई देता हूं। कहा भगवान, अब मैं और किसी भगवान को नहीं जानता हूं। नरसिंह भगवान फलाना, भगवान फलाना, हरि भगवान, विभु भगवान, अजित भगवान, मैं किसी भगवान को नहीं जानता। तो किसको जानते हो? मैं आपको जानता हूं। प्लीज इसी उखल पर आप बैठ जाओ, हम फोटो लेंगे। क्या लेंगे? कैमरा तो था नहीं। ये सीता जी ने फोटो खींचने की विधि बताई। क्या बताई? न्यूटन का थर्ड लॉ। पंडित जी याद करें, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है,
तद्वत होते हुए तद विरुद्ध होती है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। सीता जी ने राम जी को पुष्प वाटिका में देखा सखियों के कहने से। जब देखा तो टकटकी लग गई, निगोड़ी अखियां लड़ गई। क्या हो गई? निगोड़ी अखियां लड़ गई। सीता जी का राम के सौंदर्य से प्रेम हो गया। तो सोच रही हैं कि हमसे कुछ दूर खड़े हैं, गुरु जी के लिए फूल लाने आए हैं, हो सकता है कल आवे कि न आवे, तो इनकी फोटो खींच ली। क्या कर ले? शेषमणि जी, फोटो से भी बिरही के विरह को शांति मिलती है। क्या मिलती है? कितने बिरही ऐसे हैं कि ये फोटो लेके चपका होते हैं, उन्हें मालूम पड़ता है कोई मलहम लग गया। क्या लग गया? तो सीता जी फोटो खींच रही हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ तो बाद में बना। सीता जी के इस क्रियाकलाप का सम्यक दर्शन किया न्यूटन ने, तब लिखा लोचन मग लोचन मग राम ही उरआनी, 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 दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी। इधर देखिए, अपने नेत्र के कैमरा से फोकस किया। क्या किया? उसका निगेटिव बनता है। क्या बनता है? सीता जी ने सोचा निगेटिव अपने पास रख लूंगी तो जब जरूरत होगी तो फिर फोकस